हिंदी के महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी तानसेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं कहानी तानसेन। यह छोटा सा सरोवर भी क्या ही सुंदर है। सुहावने आम और जामुन के वृक्ष चारों ओर से घिरे हुए हैं। दूर से देखने में यहाँ केवल एक बड़ा सा वृक्षों का झुरमुट दिखाई देता है, पर इसका स्वच्छ जल अपने सौंदर्य को ऊंचे ठूहों में छिपाए हुए है। कठोर हृदयाधरणी के वक्ष स्थल में यह छोटा सा करुणा कुंड बड़ी सावधानी से प्रकृति ने छिपा रखा है। संध्या हो चली है। विहंग कुल कोमल कलरव करते हुए अपने अपने नीड़ की ओर लौटने लगे हैं। अंधकार अपना आगमन सूचित कराता हुआ वृक्षों की ऊंची टहनियों के कोमल किस लयों को धुंधले रंग का बना रहा है, पर सूर्य की अंतिम किरणें अभी अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहती। वे हवा के झोंकों से हटाए जाने पर भी अंधकार के अधिकार का विरोध करती हुई सूर्यदेव की उंगलियों की तरह हिल रही हैं। संध्या हो गई। कोकिल बोल उठा। एक सुंदर कोमल कंठ से निकली हुई रसीली तान ने उसे भी चुप करा दिया। मनोहर स्वर लहरी उस सरोवर तीर से उठकर तट के सब वृक्षों को गुंजरित करने लगी। मधुर मलयाल नील ताड़ित जल लहरी उस स्वर के ताल पर नाचने लगी। हर एक पत्ता ताल देने लगा। अद्भुत आनंद का समावेश था। शांति का नैसर्गिक राज्य उस छोटी रमणीय भूमि में मानो जमकर बैठ गया था। यह आनंद कानन अपना मनोहर स्वरूप एक पथिक से छिपा ना सका, क्योंकि वह प्यासा था। जल की उसे आवश्यकता थी। उसका घोड़ा जो बड़ी शीघ्रता से आ रहा था रुका और वह उतर पड़ा। पथिक बड़े वेग से अश्व से उतरा, पर वह भी स्तब्ध होकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसको भी उसी स्वर लहरी ने मंत्रमुग्ध फणी की तरह बना दिया। प्रज्ञाशील पथिक क्लांत था, वृक्ष के सहारे खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक वह अपने को भूल गया। जब स्वर लहरी ठहरी तब उसकी निंद्रा भी टूटी। युवक सारे श्रम को भूल गया। उसके अंग में एक अद्भुत स्फूर्ति मालूम हुई। वह जहाँ से स्वर सुनाई पड़ता था उसी ओर चला। जाकर देखा एक युवक खड़ा होकर उस अंधकार रंजित जल की ओर देख रहा था। पथिक ने उत्साह के साथ जाकर उस युवक के कंधे को पकड़कर हिलाया। युवक का ध्यान टूटा। उसने पलट कर देखा। पथिक का वीर वेश भी सुंदर था। उसकी बड़ी मूछें उसके स्वाभाविक गर्व को तनकर जता रही थीं। युवक को उसके इस असभ्य बर्ताव पर क्रोध तो आया, पर कुछ सोचकर वह चुप हो रहा। और इधर पथिक ने सरल स्वभाव से एक छोटा सा प्रश्न किया, क्यों भाई, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने उत्तर दिया, राम प्रसाद। पथिक, यहाँ कहाँ रहते हो? अगर बाहर के रहने वाले हो तो चलो हमारे घर पर आज ठहरो। युवक कुछ न बोला, किंतु उसने एक स्वीकार सूचक इंगित दिया। पथिक और युवक दोनों अश्व के समीप आए। पथिक ने उसकी लगाम हाथ में ले ली। दोनों पैदल ही सड़क की ओर बढ़े। दोनों एक विशाल दुर्ग के फाटक पर पहुंचे और उसमें प्रवेश किया। द्वार के रक्षकों ने उठकर आदर से उसका पथिक का अभिवादन किया। एक ने बढ़कर घोड़ा थाम लिया। अब दोनों ने बड़े ढलानों और अमराइयों को पार करके एक छोटे से पाई बाग में प्रवेश किया। राम प्रसाद चकित था। उसे यह नहीं ज्ञात था कि वह किसके संग कहाँ जा रहा है। हाँ, यह उसे अवश्य प्रतीत हो गया कि यह पथिक इस दुर्ग का कोई प्रधान पुरुष है। बाई बाग में बीचों बीच एक चबूतरा था जो संगमरमर का बना था। छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़कर दोनों उस पर पहुँचे। थोड़ी देर में एक दासी पानदान और दूसरी वारुणी की बोतल लिए हुए आ पहुँची। पथिक, जिसे अब हम पथिक ना कहें, ग्वालियर दुर्ग का किलेदार था। मुगल सम्राट अकबर के सरदारों में से एक था। बिछे हुए पारसी कालीन पर मसंद के सहारे वह बैठ गया। दोनों दासियां फिर एक हुक्का ले आईं और उसे रखकर मसंद के पीछे खड़ी होकर चंवर ढुलाने लगीं। एक ने राम प्रसाद की ओर नज़र बचाकर देखा। युवक सरदार ने
थोड़ी सी वारुणी ली, 2-4 किलोनी पान की खाकर फिर वह हुक्का खींचने लगा। राम प्रसाद क्या करे, बैठे बैठे सरदार का मुँह देख रहा था। सरदार के हीराने चेहरे पर वारुणी ने वार्निश का काम किया। उसका चेहरा चमक उठा। उत्साह से भरकर उसने कहा, राम प्रसाद कुछ गाओ। वह उस दासी की ओर देख रहा था। राम प्रसाद सरदार के साथ घुल मिल गया। उसे अब कहीं भी रोक टोक नहीं है। उसी पाईबाग में उसके रहने की जगह है। अपनी खिचड़ी आंच पर चढ़ाकर प्रायः चबूतरे पर आकर गुनगुनाया करता। ऐसा लगता कि उसे मनाही नहीं थी। सरदार भी कभी कभी खड़े होकर बड़े प्रेम से उसे सुनते थे, किंतु उस गुनगुनाहट ने एक बड़ा बेढपकार किया। वह यह कि सरदार महल की एक नवीना दासी उस गुनगुनाहट की धुन में कभी कभी पान में चूना रखना भूल जाया करती थी और कभी कभी मालकिन के किताब मांगने पर आफताब के जाकर बड़ी लज्जित होती थी। पर राम प्रसाद को कुछ नहीं। वह जंगली जीव था। उसे इस छोटे से उद्यान में रहना पसंद नहीं था, पर क्या करे। उसने भी एक कौतुक सोच रखा था। जब उसके स्वर में मुग्ध होकर कोई अपने कार्य से च्युत हो जाता, तब उसे बड़ा आनंद मिलता। सरदार अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। उन्हें संध्या को चबूतरे पर बैठकर राम प्रसाद के 2-1 गाने सुनने का नशा हो गया था। जिस दिन गाना नहीं सुनते उस दिन उनकी वारुणी में नशा कम हो जाता, उनकी विचित्र दशा हो जाती थी। राम प्रसाद ने एक दिन अपने पूर्व परिचित सरों पर जाने के लिए छुट्टी मांगी, जो मिल गई। संध्या को सरदार चबूतरे पर नहीं बैठे, महल में चले गए। उनकी स्त्री ने कहा, आज आप उदास क्यों हैं? सरदार, राम प्रसाद के गाने ने मुझे बड़ी ही सुख मिलता है। सरदार की पत्नी बोली कि आपका राम प्रसाद इतना अच्छा गाता है, जो उसके बिना आपको चैन नहीं। मेरी समझ में मेरी बांदी उससे अच्छा गा सकती है। सरदार हंसकर बोला, हाँ भला उसका नाम क्या है? सरदार की पत्नी बोली, वही सौसन, जिसे मैं दिल्ली से खरीद कर ले आई हूँ। सरदार, क्या खूब, अजी उसको तो मैं रोज़ देखता हूँ। वह गाना जानती है, तो क्या मैं आज तक न सुन सकता? सरदार की पत्नी बोली, तो इसमें बहस की कोई ज़रूरत नहीं है। कल उसका और राम सरदार का सामना करवा दीजिए। सरदार, क्या हर्ज है? आज छोटे से उद्यान में अच्छी सज धज है। साज लेकर दासियां बजा रही हैं। सौसन संकुचित होकर राम प्रसाद के सामने बैठी है। सरदार ने उसे गाने की आज्ञा दी। उसने गाना आरंभ किया। कहोरी जो कहिबे की होई, विरय बिथा अंतर की, वेदन सो जाने जही होई। ऐसे कठिन भये पी प्यारे, काहि सुनाव रोई। सूरदास सुरमूरी, मनोहर लय जुगियो मन गोई। कमनीय कामनी कंठ की प्रत्येक तान में ऐसी सुंदरता थी कि सुनने वाले बजाने वाले सब चित्र लिखे से हो गए। राम प्रसाद की विचित्र दशा थी, क्योंकि सौसन के स्वाभाविक भाव जो उसकी ओर देखकर होते थे, उसे मुग्ध किए हुए थे। राम प्रसाद गायक था, किंतु रमणी सुलभ भ्रू भाव उसे नहीं आते थे। उसकी अंतरात्मा ने उससे धीरे से कहा कि सर्वस्व हार चुका। सरदार ने कहा, राम प्रसाद तुम भी गाओ। वह भी एक अनिवार्य आकर्षण से इच्छा न रहने पर भी गाने लगा। हमारो हृदय कुलिसति जित्यो, फटत न सखी अजहु उही आशा। बरिस दिवस परवित्यो, हमहु समुझी परियोनी के करी। यह आशा तनु रीत्यो, सूरश्याम दासी सुख शोभहु भयउ, उभय मन जीत्यो। सौसन के चेहरे पर गाने का भाव एक बारगी रुक्मणी से प्रकट हो गया। राम प्रसाद ने ऐसे वरुण स्वर से उस पद को गाया कि दोनों मुक्त हो गए। सरदार ने देखा कि मेरी जीत हुई। प्रसन्न होकर बोल उठा, राम प्रसाद जो इच्छा हो मांग लो। यह सुनकर राम प्रसाद की पत्नी कि यहाँ से एक बांदी आई और सौसन से बोली, बेगम ने कहा है कि तुम्हें भी जो मांगना हो हमसे मांग लो।
रामप्रसाद ने थोड़ी देर तक कुछ ना कहा। जब दूसरी बार सरदार ने मांगने को कहा तब उसका चेहरा कुछ अस्वाभाविक सा हो उठा। वह विक्षिप्त स्वर से बोल उठा, यदि आप अपनी बात पर दृढ़ हो तो सौसन को मुझे दे दीजिए। उसी समय सौसन भी उस बांदी से बोली, बेगम साहिबा यदि कुछ मुझे देना चाहें तो अपने दासीपन से मुझे मुक्त कर दें। बांदी भीतर चली गई। सरदार चुप रह गए। बांदी फिर आई और बोली, बेगम ने तुम्हारी प्रथा स्वीकार की है और यह हार दिया है। इतना कहकर उसने एक जड़ा हुआ हाथ सौसन को पहना दिया। सरदार ने कहा, राम प्रसाद, आज से तुम तानसेन हुए, यह सौसन भी तुम्हारी हुई, लेकिन धर्म से इसके साथ ब्याह करो। तानसेन ने कहा, आज से हमारा धर्म प्रेम है।